प्यारे बच्चों, आप लोग को ईडी ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और वह करंट अफेयर प्लस भारत में जो वर्तमान में जो भारत के महत्वपूर्ण पद पर जो नियुक्तियाँ हैं उसके बारे में भी मुझे अध्ययन करना है। इसी में मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसी क्रम से तो भारत में वर्तमान का महत्वपूर्ण पद पर नियुक्तियां, ये भाग 3 है। यदि आप इससे पहले भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम दोस्तों जाइए भाग 1 और भाग 2 को देखिए, तब जाके ये भाग 3 आप लोग समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुका हूँ और आज मेरा 38 तक होगा। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ, जैसे मान लिया जाए मैं LIC के बारे में बता रहा हूँ, LIC का वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। LIC की स्थापना कब हुआ, LIC का फुल फॉर्म क्या होती है, UN के बारे में बताएंगे, UN का वर्तमान में महासचिव कौन है, उसकी स्थापना की बात करेंगे, कितने देश इसमें अभी सदस्य है। तो उसी को देखते हुए ये करंट अफेयर के साथ साथ आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा, GK GS भी क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी। दोस्तों सेबी सभी बच्चे याद कर लेते हैं, सेबी होता है क्या। देखिए शेयर मार्केट में बहुत सा गवर्नमेंट या बहुत सा प्राइवेट आदमी इसमें पैसा लगाते हैं, बहुत सा ऐसा कंपनी हो जाता है वो प्राइवेट होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का इस पर कंट्रोल होने के लिए किस तरह से इसका प्रोसेसिंग है, जनता का पैसा में घटा नहीं लगे, डूबे नहीं, तो उसके देखभाल करने के लिए भारत सरकार ने एक संगठन को तैयार किया है, सेबी। तो सेबी की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी, जो भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है। आइए नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड एक बैंक है, NABARD। नाबार्ड की वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला है वर्तमान में। फिर एक बार क्वेश्चन, नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला। आइए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई ना कोई एक मिस्टेक रहेगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों को दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में बताना क्या है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, साथ साथ नाबार्ड की स्थापना क्या कब हुई थी। 2 क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ पे है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये बताना। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, LIC देश के बहुत ही बड़ी बीमा कंपनी है जो कि मानव का या किसी वस्तु का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। तो LIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है, उस पर काफी विश्वास है लोगों का। तो LIC का जो अध्यक्ष वर्तमान में है ना, MR कुमार है। और LIC की जो बात किया जाए ना, तो LIC का जो फुल फॉर्म होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुआ था 1 सितंबर 1956 में। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, छोड़ रहा हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स, आप यदि पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो से, समझना चाहते हैं, कुछ एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं जब भी कोई कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग बताइए, ये बताना है आप लोग को LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे। आइए आगे चलते हैं। BCC का वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली, जो कि इसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, और ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो BCC का वर्तमान अध्यक्ष जो है ना सौरभ गांगुली है, और वर्तमान में BCC का जो सचिव है ना वो जय शाह है, जो कि वर्तमान में हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र है। तो हमसे ये पूछा जाए BCC का अध्यक्ष तो सौरभ गांगुली, BCC का सचिव तो जय शाह, और BCC का जो स्थापना जो हुआ था ना वो 1928 में, और वर्तमान में BCC का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है, तो रवि शास्त्री। मुख्य कोच की बात कहा गया, देखिए कोच होते हैं 3-4 कोच होते हैं। कोच ऐसा मानव व्यक्ति होते हैं जो किसी टीम को तैयार करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, चाहे फुटबॉल की बात हो, कबड्डी की बात हो, हॉकी की बात हो, हर एक टीम का अपना अपना एक कोच होता है। हम लोग को भी जनरल लाइफ में, मानव जीवन में
कोच का कोई घर में ही माता पिता होते हैं, सिखाते हैं इस तरह से ज़िंदगी जीना है, इस तरह से काम करना है, तो हमारे लिए कोच हो गया। तो उसी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच वर्तमान में जो है ना, जो है रवि शास्त्री है। आइए आगे चलते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व में एक देश को दूसरे देश से जब क्रिकेट मैच जो मैनेजमेंट करते हैं, एक संगठन होती है, इसको आईसीसी बोलते हैं। तो आईसीसी का जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इमरान ख्वाजा है। इसकी स्थापना की बात किया जाए आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में, और इसकी मुख्यालय दुबई सऊदी अरब में है। देखो तो एक बात बहुत अच्छी बात है, देखिए जैसे दुबई सऊदी अरब मैच नहीं खेलती है, क्रिकेट नहीं खेलती है, पर इसका हेडक्वार्टर देखिए दुबई में बना दिया गया है। तो इस बात को थोड़ा याद रखेंगे। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो इमरान ख्वाजा, वर्तमान की बात हो रही है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई, और आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों हम जानते हैं विश्व कप जो मैच होती है प्रत्येक 4 साल पे होती है, उसमें लगभग संपूर्ण देश के जितने, संपूर्ण विश्व में जितने भी क्रिकेट खेलने वाले होते हैं ना, उसमें भाग लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। 32 नंबर जो है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस एधानोम। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं लगभग पिछले 8 से 9 महीना में कोरोना का कितना विकराल रूप लिया हुआ है। पूरे विश्व में कोरोना जो है तबाही मचाया हुआ है। लगभग 20 लाख की जनसंख्या इसमें मृत्यु हुई है, लगभग जिसमें भारत, अमेरिका, लगभग सभी देश इससे ग्रसित हैं, और वर्तमान में भी है। अब लगभग अंतिम चरण में वैक्सीन की खोज हो रही है। तो कहा जाता है जो है ना, कोरोना जब उत्पत्ति हुई थी, वो कहा जाता है चाइना से हुई थी, और चाइना में जब उत्पत्ति हुई थी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष महानिदेशक है टेड्रोस एधानोम, जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया गया था, कहा जाता है। इस पे इसलिए अमेरिका जो यूएस है वो WHO से हट भी गया हुआ था, और इसकी मान्यता भी सवाल उठाए हुए थे, बट अन्य देश ने इसको बचा के रखा, उसको टूटने नहीं दिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो महानिदेशक है ना, टेड्रोस एधानोम है, USA के द्वारा जो फंडिंग होता है WHO को देने वाला, उसको भी रोक दिया गया हुआ था। तो देश देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक टेड्रोस एधानोम, ये न्यूज में है। लगभग 8-9 महीना से WHO काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभा रहा है पूरे विश्व को कोरोना से बचाने के लिए, इसलिए ये न्यूज में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म कभी पूछ दिया जाता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड WH फॉर हेल्थ ओवर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना की जब बात किया जाए ना, तो 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। एक बहुत बड़ा दिवस है। मैं आगे 1 से 2 दिन में एक दिवस पे डे पे क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा, एक क्लास लूँगा, जो कि भारत में और भारत से बाहर भी, जैसे महिला दिवस की बात करेंगे, शिक्षक दिवस की बात करेंगे, आर्मी दिवस पर बात करेंगे, पृथ्वी दिवस पर बात करेंगे, जल दिवस पर बात करेंगे, ओजोन मंडल दिवस पर बात करेंगे, अन्य जितने वायु पृथ्वी दिवस, जो भी दिवस है महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस पर लगभग 30-40 क्वेश्चन से संबंधित एक वीडियो बनेगा। उसको मैं बहुत जल्द ही इस पर एक वीडियो डालूंगा, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। हर एक एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम डे पर दिवस पर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए, तो यहाँ से स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी ना, वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसकी मुख्यालय जो है ना, उसकी जो हेडक्वार्टर है ना, जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दोस्तों आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, वर्तमान में UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव के रूप में किस क्रम का है वो बताना है। साथ साथ ये भी बताना है एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाला है, ये चीज आपको बताना, और साथ साथ ये भी आपको बताना है इसका जो कार्यकाल होता है। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का महासचिव जब एक बार बनते हैं तो कितने दिनों तक अपने पद पर ये बने रहते हैं, उसकी 3 क्वेश्चन मैंने पहला बताया। अभी तक एंटोनियो गुटेरेस जैसे व्यक्ति कितने महासचिव बन चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाले हैं, और मैंने ये बताया था एंटोनियो गुटेरेस या महासचिव का कार्यकाल कितना दिन का होता है। चलिए आगे चलते हैं। UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हुआ, और वर्तमान में 193 देश इसका सदस्य है।
तो पूछा जाता है वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं, कितने देश इसके सदस्य बने हैं, तो 193। चलिए आगे चलते हैं। जो इसकी स्थापना की बात किया जाए ना, यूएनओ की स्थापना वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है यूएन डे या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने बोल दिया था मैं एक वीडियो बनाऊंगा दिवस पे, काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय जो है ना, जो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण संगठन है इसरो। इसरो ISRO का वर्तमान अध्यक्ष के सिवान। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, वो बेंगलोर में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और आज के समय में इसरो स्पेस के मामला में महारत हासिल कर चुका है। तीसरा या चौथा पोजीशन हमारे विश्व में है। एक समय था हमारा सैटेलाइट को छोड़ने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर करते थे, दूसरे देश के लॉन्च पैड को यूज करते थे। बट अभी वर्तमान स्थिति में भारत एक ऐसा देश बन गया है जो किसी दूसरे देश का सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं इतने कम रेट में। इवन आज हमारा रसिया का कुछ सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, ब्रिटेन का करते हैं, फ्रांस का करते हैं, यूरोपियन कंट्री का करते हैं। इसलिए देखा जाए तो आज के समय में जो हमारा इसरो जो है ना, काफ़ी प्रगति कर रहा है स्पेस के मामला में। काफ़ी चंद्रमा पे भी काफ़ी प्लान को ले किया है, सूर्य पे भी जाने की प्लान बना रहा है, मंगल ग्रह पे मानव अयुक्त यानी मानव नहीं होना चाहिए, मानव से नहीं था, उसका भी एक वहाँ प्लान भेजा है। तो काफ़ी ये और आने वाले समय में भी मानव युक्त प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं चंद्रमा पे। ये DRDO की वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, अभी DRDO का वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, याद रखेंगे। भारत का कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। भारत के कानून मंत्री कौन है? जो कानून से संबंधित जो भी सलाह देते हैं या जो भी होते हैं तो वो रविशंकर प्रसाद होते हैं, और ये बिहार के रहने वाले हैं। मगर एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा, जो रविशंकर प्रसाद जो है कानून मंत्री, वो किस क्रम के हैं? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो कि 47वां क्रम के हैं। अभी इसको छोड़ के 46 मुख्य जस्टिस बन चुके हैं, और इसके लेके जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को लेकर यदि जोड़ा जाए तो 47 हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। आइए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो HJ कानिया थे, और सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की बात किया जाए अभी वर्तमान में वो कुल 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे करते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक थे। भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक थे, और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि इससे पहले भी बता चुके थे। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे पूरा अंत तक, काफ़ी चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा बताने का। और साथ साथ एक बात ये भी बता देते हैं, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए, दूसरे बच्चे को देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसको लाभ मिलेगा, लाभान्वित होगा बच्चे। और आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए। साथ साथ आप लोग को यदि कभी कोई एग्जामिनेशन आने वाला है, कोई टॉपिक में यदि कोई समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए, सर इस टॉपिक पे चर्चा किया जाए, उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का, उसके बारे में बताने का। थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आ रहा हूँ।